हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, स्पेशली ओटी टेक्नीशियन और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विद रिस्पेक्ट टू एनेस्थीसिया फुल फॉर्म ऑफ PCA इज। तो PCA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पहला है पर्सनल कंफर्ट एनाल्जेशिया, दूसरा है पेशेंट कंफर्ट एनाल्जेशिया, तीसरा है पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेशिया और चौथा है पेशेंट कंट्रोल्ड एनेस्थीसिया। राइट आंसर होगा PCA का C ऑप्शन, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेशिया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कैप्नोग्राफी मॉनिटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स। तो कैप्नोग्राफी जो होता है वो मेनली एक तरह का डिवाइस है, मॉनिटर करता है। तो क्या मॉनिटर करता है, यही आंसर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सहेल्ड ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सहेल्ड नाइट्रस। राइट आंसर होगा यहाँ पे C ऑप्शन, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेनली कैप्नोमेट्री जो होता है यानी कैप्नोग्राफी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मेज़र करने के लिए यूज करा जाता है। जब भी मशीन पे पेशेंट होता है यानी कि बेहोशी में होता है, एनेस्थीसिया मशीन मेनली एनेस्थीसिया मशीन की हेल्प से ही जो है उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो मशीन उन्हें अच्छे से मॉनिटर करते रहती है। तो इसमें जो है कैप्नोग्राफी होता है जिसके थ्रू वो सांस छोड़ते हैं, तो उसमें जितना CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैप्नोग्राफी के थ्रू मेजर होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासगो कोमा स्केल हैज़ ऑल एक्सेप्ट, यानी GCS के पास सब कुछ होता है, एक कौन सा उसमें नहीं होता है। ये चारों ऑप्शन में से बताना है जो एक्सेप्शनल है। पहला है वर्बल रिस्पॉन्स, दूसरा है मोटर रिस्पॉन्स, तीसरा है सेंसरी रिस्पॉन्स और चौथा है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। राइट आंसर होगा यहाँ पे C ऑप्शन, सेंसरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल मेथड ऑफ ओपनिंग द एयरवे ऑफ अ पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट हु इज सस्पेक्टेड टू हैव सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, यानी कि किसी को सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो रखा है, ठीक है, ऐसा मतलब उम्मीद किया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है, सस्पेक्ट करा जा रहा है कि उन्हें सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, ठीक है, और उनको कार्डियक अरेस्ट भी है। तो उनके एयरवे को ओपन करने के लिए कौन सा मेथड सही होगा? पहला है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, दूसरा है जॉ थ्रस्ट, तीसरा है एब्डोमिनल थ्रस्ट और चौथा है फिंगर स्वीप। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का जॉ थ्रस्ट, यानी कि B ऑप्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनी एयर सैक्स इन द लंग्स, यानी फेफड़े में जो छोटे छोटे सैक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहला है ब्रोंकस, दूसरा है ब्रोंकियोल्स, तीसरा है एल्वियोलाई और चौथा है ग्लॉटिस। तो राइट आंसर होगा इसका C ऑप्शन, एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग आर्टेरियल ऑक्सीजन, यानी कि आर्टेरियल ऑक्सीजन को मेज़र करने के लिए नॉन इन्वेजिव मेथड का नाम बताना है। इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव में आप मतलब डिफरेंस समझते होंगे, तो आप इस क्वेश्चन का बहुत ही सही से आंसर कर देंगे। इन्वेजिव का मतलब जैसे कैनुला डाल दिए वेन में, आर्टरी में सॉरी, तो कैनुला डाल दिए तो वो अच्छे से कांटेक्ट में आ गया आर्टरी के, ब्लड के, तो वो आसानी से जो है आपका ऑक्सीजन का एस्टिमेशन कर दे रहा है, पता कर ले रहा है। लेकिन नॉन इन्वेजिव का मतलब है कि कोई आपको औजार है, कोई डिवाइस है, उसको आप बाहर से ही, स्किन के बाहर से ही लगा रहे हैं, स्किन के अंदर कोई एंट्रेंस नहीं है, उसका कोई इंसर्शन नहीं है, स्किन के बाहर ही उसको अटैच कर रहे हैं और आपको पता चल जा रहा है, तो वो है नॉन इन्वेजिव मेथड। तो पहला है ABG एनालिसिस, दूसरा है पल्स ऑक्सीमेट्री, तीसरा है ब्लड एग्जामिनेशन, चौथा है पुलमोनरी फंक्शनल टेस्ट। तो राइट आंसर होगा इसका पल्स ऑक्सीमेट्री, यानी कि B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमेट्री के लिए इसमें कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है? पहला है इट इज़ यूज टू मेजर सैचुरेशन इन ब्लड, यानी कि ब्लड
में किसका सेचुरेशन मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे बताया ही नहीं है, ठीक है। तो पहला इसको ऐसे छोड़ देते हैं। दूसरा है इट इज़ यूज टू मेजर सेचुरेशन ऑफ ऑल गैसेज इन ब्लड, यानी ब्लड में सारे गैसेज को मेजर करने के लिए इसका यूज करा जाता है। तीसरा है सेंसर प्रोब कैन बी क्लिप्ड ऑन द फिंगर, टो और ईयर लोब, यानी सेंसर प्रोब जो है वो उंगलियों में, पैर के अंगूठों में, कान के ऊपर जो है वहाँ पे लगा सकते हैं। चौथा है इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव मॉनिटर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा इसमें से सही नहीं है स्टेटमेंट, तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि ब्लड में सारे गैसेज को थोड़ी ना मेजर करता है पल्स ऑक्सीमीटर, बस वो ऑक्सीजन को मेजर करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी रेट ऑफ कंप्रेशन पर मिनट वाइल प्रोवाइडिंग चेस्ट कंप्रेशंस इन CPR, कार्डियो पुल्मोनरी रिससिटेशन, जिसे आप BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, ठीक है, और उसमें कंप्रेशन कितना देना है 1 मिनट में उसका आपको रेट बताना है, ठीक है। तो पहला है 100 to 120 पर मिनट, दूसरा है 80 to 100 पर मिनट, तीसरा है 120 to 140 पर मिनट, चौथा है 60 to 80 पर मिनट। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 100 to 120 पर मिनट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पल्स प्रेशर फॉर अ ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ 130/80 mmHg, यानी कि 130 सिस्टोलिक और 80 जो है डायस्टोलिक यहाँ पे वैल्यू बताया गया है, और ये ब्लड प्रेशर का वैल्यू है, ठीक है, 130/80 सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक है। तो इसमें आपको पल्स प्रेशर बताना है। तो पहला ऑप्शन है 80 mmHg, दूसरा है 50 mmHg, तीसरा है 210 mmHg और चौथा है 130 mmHg। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक कर देना है, पल्स प्रेशर निकल गया तो 50 यहाँ पे आंसर हो गया, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व एनेस्थीसिया दिवस किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है। तो पहला है 26 नवंबर, दूसरा है 26 अक्टूबर, तीसरा है 16 अक्टूबर और चौथा है 16 नवंबर। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 16 अक्टूबर, यानी कि सी ऑप्शन। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहीं पे इस क्वेश्चन सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चंस के साथ, नए नए टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग को हेल्प करते होंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए अगर कुछ भी आपको डाउट हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो, और फीडबैक देना ना भूलिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।